हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने देखिए यहाँ पे 43,800 की एक पुट मैंने बाय की है और एक्सपेक्टेड है कि मुझे यहाँ से एक शार्प फॉल मिलेगा। मैं भी आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगा के मैं दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। तो ध्यान से देखेंगे। देखो, मैं आपको पूरा सेटअप में बताऊंगा क्या है निफ्टी के चार्ट में मैं एंट्री क्यों नहीं बना रहा हूँ। हालांकि निफ्टी में भी एक फॉल मिल सकता है, बट निफ्टी में मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर देखो यहाँ पे ये इस जगह के आसपास मान लो। हालांकि मेरी एंट्री थोड़ी ऊपर हुई है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ना पीछे, इसके जस्ट मैंने ब्लो में ही एंट्री मैंने बनाई हुई है। अब ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जाने दो जहाँ तक जा रहा है। ठीक है। अब मैं आपको देखो पूरा निफ्टी का अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी का ये पूरा एरिया जो है ना एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस एरिया है, तो लेकिन निफ्टी के अंदर ना मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मार्केट ने मुझे निफ्टी के अंदर शायद सेल करना चाहिए। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सारी चीज़ें अच्छी बनी हुई है। बट बैंक निफ्टी में मैं पूरा श्योर शूट हूँ कि मेरे को जो सेटअप बैंक निफ्टी में दिख रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से 150 पॉइंट का टारगेट बहुत तेज़ी से मुझे मिल सकता है। एक फास्ट मूवमेंट मुझे मिल सकता है। फास्ट मूवमेंटम के पीछे का क्या लॉजिक है, क्या ट्रेड का सेटअप है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा देंगे 70 पॉइंट के आसपास का, क्योंकि थोड़ा सा कैंडल के नीचे हमने लिया तो 70 पॉइंट इनफ है। और टारगेट टारगेट शायद फ्लो में जो मिल जाए वो लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो क्लोजिंग प्राइस देखो मार्क कर लेते हैं। जो 150 पॉइंट हम लेके चलते हैं, ठीक है, 160 161 पॉइंट है ना, 150 पॉइंट मान के चलो, मतलब 160 पॉइंट ये मान के चलो कि ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मुझे पता है कि जो सेटअप बन रहा है ना ये फ्लो में निकलेगा, तो ये डे लो तक आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे चलो देखो फीवो को अगर मैं मार्क करूँ तो पहला एरिया 0 पॉइंट एग्जैक्ट इसका ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन, ये क्लोजिंग प्राइस से मैं ये करता हूँ। पिछले दिन का जो दो कैंडल है ना, एक फॉलिंग लास्ट फॉलिंग कैंडल और जो रिकवरी कैंडल है, अगर यहाँ से भी लेता हूँ तो 0.5 के आसपास तो मार्केट आया हुआ है। ठीक है, 0.5 से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, तो यहाँ से एक फॉल मुझे करना चाहिए। और वैसे अगर 0.38 का अगर मैं देखूँ क्लोजिंग प्राइस से लेके यहाँ तक का आज की ओपनिंग तक का, तो 0.38 के आसपास का मेरे को मिल रहा है यहाँ पे। तो देखो टारगेट मुझे फ्लो में जो मिल जाएगा ना वो फ्लो में मिल जाएगा, और वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे कितना क्या मिल सकता है, देखते हैं। तो 1:2 1:2 से ज़्यादा का टारगेट है, और मुझे उम्मीद है कि देखो इस वाले ट्रेड में ना मुझे अच्छा खासा प्रीमियम मिल सकता है। अब ये जो रजिस्टेंस है ना निफ्टी का, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस वजह से मैं निफ्टी के अंदर एंट्री नहीं बना रहा। ये 19,815 का एक मेजर, देखो यहाँ से मार्केट फॉल हुआ। ठीक है, अगला क्या होना चाहिए मूव, डायरेक्टली ऊपर की तरफ एक मूव होना चाहिए। ये मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे एक लो बनाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, ये लो बना के मार्केट या तो देखो ये वाला लो बनाए, यहाँ से बनाए, उसके बाद या तो नीचे की तरफ डायरेक्टली निकल जाए, या फिर इसके अंदर ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक गया। और दूसरा देखो मैं आपको समझाऊँ, एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और डायरेक्टली यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाए। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर इस वाले पुरानी जो पिछला जो लो है ना, इसको सेफ करके और मार्केट इसी लो से यहाँ से जो विक बना के मार्केट ऊपर निकल जाए। तो निफ्टी के अंदर थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है, क्योंकि निफ्टी 19,815 तक जब तक आएगा नहीं तब तक मेरे लिए इसमें कोई मूवमेंट आइडेंटिफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए निफ्टी को अवॉइड करते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड किया हुआ है, और जब तक 19,815 तक नहीं आएगा निफ्टी के अंदर मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। और निफ्टी का यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से एक शार्प मोमेंटम अपर साइड हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, तो 0.6% से ऊपर मार्केट निकल चुका है निफ्टी का चार्ट। ठीक है ना। तो निफ्टी में थोड़ा सा मेरे को डाइसी लग रहा है। यहाँ पे पैटर्न आप देखोगे 20 EMA के ऊपर भी मार्केट आके क्लोज कर चुका है, और इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से 200 EMA से रिकवरी करके मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ से कितना नीचे आएगा नहीं आएगा, निफ्टी में थोड़ा सा डाइसी। बट मैं निफ्टी के अंदर भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, एक बार यार माइक क्यों नहीं चल रहा। हाँ, तो यहाँ पे आप देखो, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, देखो मैं आपको ना अभी जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ये पूरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट, इसके अंदर क्या प्राइस एक्शन था, कहाँ पे क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको देखो दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा टारगेट देख लेते हैं। टारगेट, क्योंकि देखो ट्रेड तो हमारे साइड में चल चुका है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो ये फास्ट मोमेंटम सेटअप होता है, जब भी बैक गैप डाउन में ऐसा सेटअप बनता है तो ये फास्ट मोमेंटम सेटअप होता है। तो क्या स्टॉप लॉसेस के बेस पर मैंने काम किया है, ऊपर के बेस पे मैंने काम क्यों नहीं किया नीचे की तरफ, तो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आप देखते जाओ। मैं थोड़ा सा निफ्टी के अंदर भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि देखो निफ्टी शायद यहाँ से भी थोड़ा बहुत निफ्टी फॉल कर सकता है, बट निफ्टी ना एक्चुअली रिकवरी बहुत ज़्यादा कर चुका है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर जो रिकवरी हुई है, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा लग रहा है निफ्टी के अंदर कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है वो देखते हैं। फिलहाल 43,780 83। तो ये वाला ट्रेड तो चल जाना चाहिए। मैं 80% कन्फर्म हूँ कि ये सेटअप मेरा चलेगा चलेगा। ठीक है, और निफ्टी का देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ। देखो निफ्टी
कल जो टॉप से ये जो यहाँ टॉप से जो ये बॉटम आज का यानी कि नीचे गिरा है, और यहाँ से देखो रिकवरी भी बहुत शार्प हुई है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर मान के चलो, देखो निफ्टी यहाँ से गिरता है, ये जो कैंडल बन रही है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये क्लोज होने वाला है। अगर यहाँ से लगा लें तो निफ्टी के अंदर देखो 70 पॉइंट का ऊपर अगर हम लगाएं तो 30 पॉइंट के आसपास का मान के चलो कि स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखो मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं, ये केवल मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से सेटअप कैसे फाइंड किया जाता है। और ये 70 पॉइंट के आसपास का लगभग इस लेवल तक मार्केट गिर सकता है, ठीक है, क्योंकि 19,815 का लेवल मार्केट छू नहीं पाया, वो पेंडिंग है अभी तक, और जब तक वो छुएगा नहीं तब तक मार्केट में नेगेटिविटी कम है निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी तो कंफर्म है कि सेटअप मेरा चलेगा, ठीक है। बाकी देखो स्टॉप लॉस हमने ऊपर भी दोनों में इसमें लगा रखे हैं बैंक निफ्टी में, और ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ना, ये केवल सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाँ इसमें अगर मैं ट्रेड करता तो मैं कितने पॉइंट का टारगेट लेता, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता। तो ये चीज़ें आप देखो, अभी टाइम क्योंकि ज़्यादा हुआ नहीं है 10 बजे, तो एक मोमेंटम अपने को बैंक निफ्टी में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल निफ्टी का देखो ये 70 पॉइंट के आसपास का रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देखो चलो बैंक निफ्टी का चार्ट चल चुका है, और यहाँ पे जो है ना ये ट्रेड हमारा कंफर्म हो गया है। तो ये देखो ये टारगेट नीचे की तरफ आ गया। अब मैं ऑप्शन के चार्ट पे ना एग्जिट में ज़रा लगा के बैठ जाऊँ मोबाइल पे ही, क्योंकि ये मुझे पता है कि ट्रेड बहुत तेज़ी से फ्लो में आएगा, और वेट करेंगे यहाँ पे हम। चलो भाई, ये हमारा लगभग जो हमें टारगेट चाहिए था वो तो हमें मिल गया, और उससे भी उम्मीद से ऊपर मिल गया, ठीक है, उम्मीद से ऊपर मिल गया है। तो मैं यहाँ पे चलो ये भी फॉल हो गया नीचे, जो हमारे को एग्जैक्ट हमारा जो टारगेट था 150 पॉइंट वो तो मिल गया। अब मैं वेट करूँगा थोड़ा सा, एक बार ये फ्लो में जितना चल रहा है ना ये फ्लो में मिल जाए तो मैं तुरंत, क्योंकि मैं एग्जिट लगा के बैठा हूँ, ठीक है। 300 ये यहाँ पे हमने एक तो ये लेवल आ गया, ठीक है। चलो अब मैं वेट करूँगा डे लो का, डे लो जैसे, क्योंकि नीचे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास। और आ, चलो ठीक है, मैं इसको एग्जिट करता हूँ, क्योंकि देखो 43,562 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से मार्केट हो सकता है एक बार रिवर्सल लेने की कोशिश करे। चलो मैं अपना एग्जिट कर देता हूँ पोजीशन। चलो मैंने अपना देखो ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। 13 के आसपास मेरा एग्जिट हो चुका है। चलो मेरा जो ट्रेड है वो कंफर्म हो गया, 408 रुपये के आसपास निकल गया। चलो जी, एक सेकेंड, हेलो, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, ओके गाइज। मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक अर्जेंट है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं आपसे भी मिलता हूँ सारी चीज़ों के बाद। चलो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा मुझे आने में टाइम लग गया, कुछ अर्जेंट मेरा काम आ गया था, और मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था, तो इस वजह से मैं वीडियो को बीच में छोड़ के चला गया था। तो फिलहाल वो वीडियो तो मैंने आगे कट कर दिया, और कट करने के बाद अब मैं आया हूँ। तो मार्केट में जो मॉर्निंग में हमने मूव लिया उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए मॉर्निंग में हमने ये वाला ट्रेड पकड़ा था, और फास्ट मोमेंटम ट्रेड था, मैंने आपको जैसा कि बताया। अब इसके पीछे क्या है, देखो मैं आपको पूरा एनालिसिस में आपको समझाऊंगा, आप उसको कितने तरीके से आप समझ सकते हो, अपने दिमाग में कितना उसको बिठा सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में यहाँ पे हम आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मार्केट ओपन होता है। आज कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, पहली चीज़ मार्केट का सेंटीमेंट को समझो, मार्केट किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है उसको समझो, मार्केट नेगेटिव है पॉजिटिव है उसको समझो। देखिए कल, थोड़ा सा मैं पेन यहाँ पे ले लूँ, देखो कल आखिरी मूवमेंट में मार्केट में ये एक फॉल आया, ठीक है, ये एक फॉल आया। इसी के अंदर मैंने एक्सपायरी का भी मैंने ट्रेड पकड़ा था, क्योंकि पूरे दिन मैं कोई ट्रेड नहीं कर पाया था कल। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये जो फॉल कल आया है मार्केट में, ठीक है, इसके बाद मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो रहा है। कितना ओपन हो रहा है, लगभग 500 पॉइंट के आसपास, 485 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो जो कल का टॉप बना हुआ है और आज का जो ये स्विंग बना हुआ है, जहाँ पे मार्केट ने अपने आप को ओपन किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉटम पकड़ के नहीं चल रहा हूँ कि ये वाला लेवल नहीं लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, ये वाला लेवल में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से मार्केट ओपन हुआ। तो मुझे एक चीज़ क्या समझ में आ रही है कि देखो प्री ओपन मार्केट में मुझे ये लेवल दिख गया कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, मार्केट जो है 0.5 के नीचे ओपन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कल मार्केट जितना रिकवर किया या जितना फॉल किया, और फॉल करने के बाद मार्केट अब भी गैप डाउन में उससे 50% नीचे ओपन हो रहा है। 50% नीचे ओपन होने का मतलब हो गया कि मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पड़ी हुई है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर आप ध्यान से यहाँ पे चार्ट में देखो तो आपको क्या लग रहा है, मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं। देखो एक तो ये जोन हमारे पास पड़ा हुआ था, ठीक है, ये जोन जहाँ पे किन्होंने सेल किया था, सेलर ने सेल किया था। एक क्लोजिंग प्राइस हमारे पास पड़ा हुआ था जहाँ पे बायर और सेलर दोनों बैठे होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, नीचे मार्केट में ये जो लेवल है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, पिछला
ये जो जोन हमारे पास था, ठीक है, ये जोन क्या है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ये जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या काम कर रहा है मार्केट, ये वाला जोन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये वाला जोन मेरे लिए सपोर्ट का था, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया कि 43,562 का हमारे पास एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट तो नीचे से निकल के आया। उसके बाद क्या होता है, मार्केट जब ओपन होता है तो पहले ध्यान रखना, पहले 5 मिनट की कैंडल को लगाओ। पहले 5 मिनट में मैंने बॉटम से लेके इसका जो टॉप लगाया, मैंने इसको कैलकुलेट किया तो कितना निकल गया है, 289 पॉइंट्स। शायद इसमें कम दिखा रहा है मेरे ख्याल से। अगर मैं इस वाले चार्ट पे आ जाऊँ, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक मार्क करता हूँ, ठीक है, ओके, 289 पॉइंट्स का मूवमेंट पहले 5 मिनट की कैंडल में हो गया। अब यहाँ पे आपको देखो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले ना आपको वेट करना है। पहला 5 मिनट तो आप बिल्कुल वेट करो, मार्केट को देखो, समझो, मार्केट को सेटल होने दो। और आपको अब यहाँ पे क्या चीज़ें समझ में आ रही है, इस वाले लेवल पे बायर और सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं। यहाँ पे एक सेलर बैठा है, जो यहाँ पे सेलर बैठा है ना, इसको ट्रिगर करना मार्केट के लिए अभी फिलहाल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मॉर्निंग में, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब उसके बाद यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे, ये बायर तो अपने आप भाग गए। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, केवल सेलर की पोजीशंस यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि सेलर के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक विक लगाता है, और विक लगाने के बाद वापस मार्केट ऊपर आता है। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वाले एरिया में जो भी स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे पोजिशनल, मार्केट ने उन सबको निकाल दिया। अब मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, एक एरिया, ये वाला एरिया पड़ा हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे बाय कर लूँ, बाय मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि पहले 5 मिनट में मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर चुका है, लगभग 289 पॉइंट का ट्रैवल कर चुका है। तो अब मेरे पास तो कोई स्पेस बचा ही नहीं ट्रेड करने के लिए। अब मैं बाइंग साइड में कहाँ तक जा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, देखो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ से कैलकुलेट करो, मार्केट ने जो हाई लगाया, अब ये हाई लगाने के बाद मैं 289 पॉइंट मार्केट करेक्शन कर चुका है। उसके बाद अगर ये क्लोजिंग प्राइस पे जो सेलर बैठे हैं, इनको ट्रिगर करने के लिए मार्केट को 273 पॉइंट का और सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 273 पॉइंट का जो सफ़र करेगा मार्केट तब करेगा जब मार्केट के पास लिक्विडिटी होगी, या फिर यहाँ पे तो मैं मान के चलता हूँ कि सेलर यहाँ पे सेफ बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में जो अपर साइड का मोमेंटम हुआ, ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। 15 मिनट के चार्ट पे मैं क्या देख रहा हूँ, जो कैंडल 15 मिनट पे, यानी 5 मिनट 15 मिनट के आसपास जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे गई कि भाई ये वाला जोन, यहाँ पे जो ब्लैक कलर की जो लाइन आ रही है, ये 200 EMA का एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ पे मार्केट अपने आप को रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बात नंबर 1, तो पहला क्या था, नंबर 1 200 EMA का एक रेजिस्टेंस। एक चीज़ मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से निकलने में इसको थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी। दूसरा लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब नीचे जो बाय करके गए हैं, जो को मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, एग्जैक्ट पिन बार के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे। तो अब ऊपर वाला स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना आसान है या नीचे वाले को आसान करना है, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको समझना है। आप अपने दिमाग को लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ कि नीचे मार्केट में जो स्टॉप लॉस पड़े हैं उनको ट्रिगर करना ज़्यादा आसान है, या जो ऊपर बैठे उनको ट्रिगर करना ज़्यादा आसान है। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओ। अब दूसरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं क्या देख रहा हूँ, निफ्टी को देखो। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट में दिखाता हूँ। देखो निफ्टी ने कल टॉप से लेके जो बॉटम का जो ये मार्क किया है मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी ने अपना जो सपोर्ट एरिया था, यहाँ से देखो ये सपोर्ट एरिया है मार्केट का, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद क्या कर रहा है, पहली कैंडल निफ्टी में भी बड़ी बनी, बैंक निफ्टी में भी बड़ी बनी। एक चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को पुश करके जा रहे हैं। अब मेरे पास एक एरिया था ट्रेड करने के लिए कि मैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड करूँ, लेकिन ऑलरेडी अगर ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई है तो मैं निफ्टी में भी ट्रेड कैसे करूँगा, क्योंकि अब जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे कल मार्केट का ये जो विक बना है, यहाँ से लेके ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बाय कर भी लूँ तो मुझे पता है कि ऊपर फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, क्लोजिंग प्राइस। हालांकि मार्केट ने वहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर ने सेल करने की कोशिश की है। कई लोगों ने 0.5 का एरिया देखा होगा कि मार्केट इतना तो बढ़ गया, अब मार्केट कितना बढ़ेगा, एक काम करो सेल कर दो। उन्होंने यहाँ पे सेल करने की कोशिश की होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक मिल रहा है। देखो यहाँ पे ट्राई किया, मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिए। उसके बाद जब मार्केट 0.5 के आसपास नेगेटिव होने लगा, यहाँ पे फिर से ट्राई किया, मार्केट ने फिर उनको नेगेटिव कर दिया। अब 0.6 का लेवल मार्केट ब्रेक कर चुका है। कहाँ पे, ध्यान से देखो कैंडल की बॉडी को, 10 बजे की कैंडल आपने देख लिया निफ्टी के अंदर, 10 बजे की कैंडल ने 0.61% के एरिया को ब्रेक कर दिया। लेकिन मैं निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं बना रहा हूँ, उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है। मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया 19,815। ये लेवल कहाँ से निकल के आया, कल का जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से लेके मैंने आज का ओपनिंग प्राइस को मार्क किया, ठीक है। तो मेरे पास क्या लेवल निकल के आया, 1.618। आपको पता है कि मैं इन सब लेवल को कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ, ठीक है, एज ए टारगेट, एज ए रेजिस्टेंस। तो
तो एक लेवल ये निकल के आया। तो अब मुझे क्या उम्मीद थी कि भाई मार्केट में पहला जो ये रेजिस्टेंस था ना, अगर ये रेजिस्टेंस एक फ्लो में टच कर जाता तो मैं डेफिनेटली निफ्टी के अंदर पोजीशन बनाता बैंक निफ्टी के बजाय। तो निफ्टी में पहला तो मैंने यहाँ पे देख के पोजीशन नहीं बनाई कि मार्केट अभी यहाँ से मतलब बन नहीं पाया। और जब तक 10 बजे की कैंडल यहाँ तक पहुंची है ना बैक टू बैक निफ्टी के अंदर, तो ध्यान से देखो निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर एक फॉल यहाँ पे नीचे हुआ है तो एक मोमेंटम तो अपर साइड आना बनता था, क्योंकि चार्ट बोलता है क्या, मार्केट यूं करके फॉल किया तो एक करेक्शन 0.5-0.6% तक का आना था। मार्केट में वो करेक्शन आया, उसके बाद मार्केट नीचे जाके पिछला जो ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है 19,807, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक नहीं करके मार्केट यहीं से क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और पिछले लो हाई को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा। तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है निफ्टी में, कहाँ पे, काफ़ी देर 11:25 पे। लेकिन अगर आप 10 बजे की कैंडल देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर, ये है 10 बजे की कैंडल जो निफ्टी के अंदर मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे 10 बजे की कैंडल देखो, निफ्टी का प्राइस एक्शन काफ़ी लेट बना, ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी ऊपर गया, नीचे आता है, यहाँ से फिर से बायर ट्राई करते हैं, सेलर फिर से नीचे लाने की कोशिश करते हैं, बायर फिर लेके जाता है। और देखो बायर सक्सेसफुली ऊपर लेके जाने की कोशिश पूरा कर चुका था, जो कि प्रीवियस डे का जो ये जो हाई है ना, आज का डे का हाई, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से आप यहाँ पे देखना कैंडल स्टिक को, ठीक है। तो अगला मूव क्या होना चाहिए था, एम पैटर्न बनना चाहिए था, एक तो प्रेडिक्शन ही होगी। उसके अलावा जो कैंडल यहाँ पे बनी है ना, इस कैंडल को ध्यान से देखो, मैंने आपको देखो कई बार मैंने आपको बताया इस कैंडल का रिस्पेक्ट करो, इस कैंडल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा अगर आप इसको सही जगह पे ट्रेड करना जानते हो। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनी है, इसे आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोल दो, इसको आप शूटिंग स्टार कैंडल बोल दो, हालांकि ये शूटिंग स्टार कैंडल्स को बोला जाता है, इन्वर्टेड हैमर नहीं बोला जाता। अब इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बन रहा है भाई, मार्केट का सिनेरियो, कल मार्केट फॉल हुआ, आज गैप डाउन हुआ, नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं जिनको मार्केट को ट्रिगर करना है और एक स्टॉप लॉसेस ऊपर पड़े हैं। तो अगर नेगेटिव कैंडल बन रही है तो मैं स्टॉप लॉस ऊपर का ट्रिगर यहाँ पे मतलब देखूंगा या मैं नीचे का देखूंगा, जाहिर सी बात है कि मैं नीचे का स्टॉप लॉस देखूंगा, ठीक है। तो उसके लिए जब ये एम पैटर्न यहाँ पे बन गया और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन गया ना शूटिंग स्टार, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि इसको एक्टिव होने के बाद हम ट्रेड करेंगे। बट एक्टिव कब होता, जब ये ग्रीन कैंडल के नीचे निकलता। तो इसीलिए इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे जैसे प्राइस आने लगा ना, तो मैंने यहाँ पे बाय किया और बाय करने के बाद ये मैंने टारगेट क्या लगाया था, सिंपल क्लोजिंग प्राइस का। यहाँ से मैंने यहाँ तक का टारगेट लगाया था कि क्लोजिंग प्राइस तक के अपने को टारगेट मिल जाएंगे, लगभग 150 पॉइंट का टारगेट जो हम इंडेक्स में लेते हैं, और वहाँ पे लगभग उतना मिल भी रहा था। लेकिन जब मार्केट फ्लो में आ रहा था ना, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर 43,562, ठीक है, 562 का एक सपोर्ट है। तो मार्केट में जो नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं ना, एक बार इनको ट्रिगर अगर मार्केट ने कर दिया तो जैसे लो ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे एक बार ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। मार्केट ने एक्जैक्टली वहाँ पे जो फ्लो में आया, वापस जब जाने लगा, यहाँ पे हमने बुक किया 408 के आसपास। तो लगभग ये वाली कैंडल देखो ध्यान से, अगर आप 10 बजे की कैंडल कौन सी है इसमें, ये वाली कैंडल है ग्रीन। तो जैसे इसकी रेड वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पे निकला, ठीक है, 224 226 के आसपास, और यहाँ से एंट्री हुई अपनी, और डायरेक्टली एक ही कैंडल के अंदर, यानी कि देखो ये कैंडल का वेट हमने किया और ये वाली कैंडल के अंदर हमने एंट्री करी। तो यहाँ पे जैसे अपनी एंट्री हुई ना, देखो 5 मिनट 10 मिनट, और इसी वाली कैंडल के अंदर जो विक आपको दिख रही है तीसरी कैंडल की, इसी विक के अंदर मैं निकल गया, मैंने यहाँ पे वेट नहीं किया। क्यों भाई, 150 पॉइंट का टारगेट था, मार्केट ऑलरेडी मेरे को 250 पॉइंट दे चुका है, तो मैं अब किस चीज़ का वेट करूँ। तो ये सब चीज़ें जो है गलत होती है। तो एक एरिया आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे क्या देखा, प्राइस एक्शन देखा, प्राइस एक्शन के बेस पे काम किया, स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ पे पड़े हैं, कौन सा एरिया का स्टॉप लॉस मार्केट इजीली ट्रिगर कर सकता है, मैंने उसको देखा। और देखने के बाद मैं साथ साथ निफ्टी का चार्ट को भी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, निफ्टी के चार्ट को भी फॉलो कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन पहले निफ्टी में बन रहा है या बैंक निफ्टी में बन रहा है। सबसे अच्छी बात क्या थी, ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, तो दोनों इंडेक्स जब सेम डायरेक्शन में काम करते हैं तो जिसमें पहले प्राइस एक्शन बन जाए मैं उसमें ट्रेड करूंगा। तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई स्टॉप लॉस तो ऊपर भी पड़े थे, लेकिन आपने यहाँ वाले ट्रेड की स्टॉप लॉस को क्यों नहीं ट्रिगर किया। भाई पहला, इसका जो डिस्टेंस है ना वो बहुत दूर है, तो ये तो फिलहाल अभी मौज में बैठे हैं, ये सेफ बैठे हैं, इनको कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे जो बायर बैठे हैं ना, इनको मैं ट्रिगर इसलिए करूँगा क्योंकि देखो एक तो इनका डिस्टेंस कम है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है शूटिंग स्टार, और मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं है। अगर मार्केट में इतना पॉजिटिवनेस होती तो मार्केट गैप डाउन नहीं ओपन होता, ठीक है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना, तो पहली इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनती। पहले क्या करता, मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ी देर सस्टेन करके पहले सेलर को इन्वाइट करता, जब सेलर इन्वाइट होते, लिक्विडिटी मिलती, उसके बाद मार्केट फिर अपर डायरेक्शन करता। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, ओपन होते ही मार्केट यहाँ से सीधा बाउंस कर गया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ जाती है, देखो धीरे ये सब चीज़ें जो है ना आपको एक्सपीरियंस बताते हैं मार्केट में। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे शेयर कर सकता हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे में शेयर कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं कोई चीज़ नहीं बता सकता। लेकिन ये सब चीज़ें जो है आपको मैंने क्या बताया, चार्ट को अगर आप देख रहे हो तो चार्ट के पीछे कहानी
क्रिएट करना सीखो, चार्ट के पीछे कौन सी चीज़ कहाँ पे हुई है उसको ध्यान से सीखो। अब इसके लिए क्या करना है, सिंपल आपको इसके लिए वो करना है, आपको न्यूट्रल बैठना है और न्यूट्रल बैठ के कल के दिन के चार्ट में जो चीज़ें हुई हैं आपको उसके बारे में सोचना है। अगर मार्केट गैप डाउन हो रहा है, किसी सपोर्ट पे ओपन हो रहा है, तो क्या करोगे आप बाय करने की कोशिश करोगे। ज़्यादातर लोग बाय करने की कोशिश करेंगे, तो जब ज़्यादातर लोग पैसा वहाँ पे लगाएंगे तो स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े होंगे, लिक्विडिटी कहाँ होगी, डाउन साइड में। तो मार्केट में अपर साइड की ट्रेड करने की सबसे अच्छा है कि आप उसके अगेंस्ट में ट्रेड करो। तो सिंपल सा आज के ट्रेड का ये लॉजिक था, जिसके बेस पर मैंने यहाँ पे ये मोमेंटम कैच किया और ये बहुत अच्छा मोमेंटम था, तो इसलिए ये वाला ट्रेड लेने के बाद मुझे कोई दोबारा ट्रेड लेने की जरूरत पड़ी भी नहीं। दूसरी चीज़, जब भी मार्केट में पहले 5 मिनट में ऐसी कैंडल आपको दिख जाए या पहले 15 मिनट में आपको 200-250 पॉइंट का कैंडल अगर आपको दिख जाए, उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड मत करना, क्योंकि पूरे दिन मार्केट फिर साइडवेज रहने वाला है। एक बात आप ध्यान रख लो, ठीक है। तो चलो फिलहाल यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।